मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम एच.डी. यादव की गणित की किताब शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा के लिए एच.डी. यादव की किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला पाठ है संख्या पद्धति। उसका पहला पाठ कौन सा है? संख्या पद्धति। हम जो पाठ है वो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम उसमें जो टॉपिक है एक जो है वो सम संख्या हम सिखाते हैं। क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हमें पता है सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब जो सम संख्या होगी उसमें 2 का जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे ये सम संख्या नहीं है। जैसे हम कहें 2, फिर है कितनी? 4, फिर कितनी है? 6, फिर कितनी है? 8। इसके बाद लगातार ऐसे ही सम संख्याएं चलती चली जाएंगी। अब हम ये देखते हैं क्या दो जो संख्या है क्या ये सम संख्या है? तो हम कह देंगे इसमें 2 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 0। तो हम कह देंगे सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी? 4। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 6 में भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा। 8 में भी भाग पूरा चला जाएगा। हम कह देंगे ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों, 2 लगातार सम संख्याएं हैं। ये पहली कितनी है? 2। फिर ये कैसी है? 4। इसमें दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 2 का अंतर है। अब ये दोनों लगातार सम संख्या है 4 और 6, इनमें दो अंतर कितना है? 2 का। फिर ये 6 और 8 2 लगातार सम संख्या है, तो इनमें दोनों का अंतर कितना है? अंतर कितने निकालेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, वही अंतर आ जाता है। 8 में से 6 घटाए कितना आ गया? 2। मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें ये पता लगता है कि लगातार 2 सम संख्याएं कहीं लिखी हों या हमें एक संख्या पता हो और सम संख्या पता हो, उसके बाद वाली सम संख्या निकालनी हो या उससे पहले वाली एक सम संख्या निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? बाद वाली सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे और पहले वाली सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। जैसे हम कहें एक सम संख्या हमारी 10 है, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हम कहें इसके बाद वाली जो सम संख्या है वो कितनी होगी? तो हम कह देंगे 10 में जब 2 जोड़ा, क्योंकि हमें पता है सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो हम 10 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो ये हमारी 10 से अगली वाली जो सम संख्या है वो निकल के आ गई। हम कहें 10 से पहले वाली सम संख्या कौन सी है? तो 10 में से हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 8। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हम एक सम संख्या निकल आए तो हम क्या करेंगे? अगली सम संख्या निकाल लेंगे। अब हमें कोई पूछता है 3, 4, 5, 6 क्या ये सम संख्या है? तो सम संख्या चेक करने के लिए हमें पता है कि 2 से विभाजित हो जाए, और 2 से विभाजित होने के लिए हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान पर देखेंगे कितना लिखा हुआ है? 6। इसमें केवल 2 से भाग दे लेंगे। अगर ये 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो हम कह देंगे ये सम संख्या है। तो हमने इकाई के स्थान पर देखा कितना है? 6 है। तो 6 में 2 का भाग दो प्यारे बच्चों। जब 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 तियां 6, 3 बार गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 0 शेष बचा। शेषफल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया शेषफल। जब शेषफल 0 आ गया तो हम कह देंगे ये जो संख्या है वो कैसी है? सम संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम कोई और संख्या लिख लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी लिख लो। अगर हमसे ये पूछा जाए ये संख्या सम संख्या है या नहीं है, तो हमने क्या बताया? हमने इसमें बताया है कि इकाई के स्थान वाली जो अंक है उसको हम देखते हैं। इकाई के स्थान पर कितना है? 8 है। तो हम देखेंगे 2 में 2 का भाग देंगे इस इकाई वाली संख्या में, तो ये 8 है। तो 8 में 2 का भाग दिया। जब 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौकू 8। यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 0। तो यहाँ पर शेषफल बच गया 0। तो हम कह देंगे ये संख्या सम संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर हमसे पूछी जाए अब विषम संख्या कौन सी होती हैं, तो अब हमने समझ लिया सम संख्या किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। अब हम क्या समझेंगे? विषम संख्या किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या क्या है? पहले तो अगर हमें सम पता है तो हम विषम संख्या भी निकाल लेंगे। जैसे जिसमें 2 से पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। और जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए या विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या। जिसमें 2 से पूरा भाग ना जाए वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। अगर प्यारे बच्चों 3, 4, 5, 6, या हम पहले छोटे से सीखते हैं। जैसे हम कहें 1, 3, 5, 7, 9,
11, ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। क्यों? हम देखा 2 का भाग दिया तो 1 ही बचेगा, इसमें 3 में 2 का भाग दिया तो 3 में 2 का भाग दोगे प्यारे बच्चे, शेष कितना बचेगा? 2 एकम 2 बचा, शेष कितना? 1। तो हम इसमें शेष बच रहा है, जिसमें शेष बच जाता है 2 से भाग देने पर, वो कैसी संख्या हो जाती है? विषम। हमने ये ले लिया 9, 9 में जब हमने 2 से भाग दिया 2 चौकू 8, बचा कितना? 1 शेष बच गया, तो हम कह देंगे क्या? ये सम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो ये सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम देखते हैं ये इसमें अंतर कितना है। 3 में से 1 घटाया 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 7 में से 5 घटाया 2 बचा, 9 में से 7 घटाया 2 बचा, 11 में से 9 घटाया 2 बचा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने सम संख्याओं का अंतर देखा था उनका भी 2 आ रहा था। जब हम कहें विषम संख्याओं का अंतर कितना है तो उनका भी 2 आता है। अगर हमें कहीं भी कोई संख्या दी जाए विषम संख्या, हम कह देंगे ये 5 विषम संख्या है। कैसी है? 5 विषम संख्या है। तो इससे अगली वाली जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 5 के बाद विषम संख्या हमें निकालने के लिए अंतर हमें पता है कितने को होता है? 2 का। तो 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। तो 5 से अगली विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और 5 से पहले की विषम संख्या कितनी हो जाएगी? जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर हमें कहीं बड़ी संख्या लिखी हुई 3, 4, 5, 6, 7, तो हम क्या करेंगे? इसमें विषम संख्या निकालने के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। चाहे सम संख्या निकालनी हो या विषम संख्या निकालनी हो तो हम क्या देखेंगे? इकाई का अंक ही देखेंगे। जब हम 2 का भाग 7 में देंगे तो क्या प्यारे बच्चों पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। देखते हैं, 2 का जब भाग दिया 2 तियां 6, तो यहाँ पर कितना बचा? शेषफल 1 बचा। तो हम कह देंगे कि जब शेषफल 1 बचा 2 से विभाजित करने पर, तो ये संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? विषम। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ आते हैं। अब हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न जो है हमारा, ये एचडी किताब का उदाहरण ही है और इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो भी आप करना। तो हम पहले ये सिखाते हैं प्रश्न। जब कहीं आपको 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया हो, किसी भी संख्याओं का सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग दिया गया हो और ठीक बीच वाली संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालनी हो, पहली संख्या निकालनी हो, पीछे वाली संख्या निकालनी हो, आगे वाली सम संख्या निकालनी हो, तो हम इसे निकालने का तरीका क्या होता है वो हम सीखते हैं। अगर हम बेसिक तरीके से जाएं तो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, तो इससे हम बेसिक से नहीं जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब हम बीच वाली संख्या निकालते हैं तो बीच वाली संख्या जो हमारी निकल के आती है, बीच वाली सम संख्या, बीच वाली संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बीच वाली संख्या निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? जितना भी योग दिया जाता है, संख्याओं का योग। क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग और बटे जो होता है वो हम कर देते हैं कि संख्या, यानी कि संख्या का मतलब कितनी संख्याएं हैं। संख्या का मतलब यहाँ पर क्या है कि कितनी संख्याएं। जैसे हमें बीच वाली संख्या निकालनी है तो यहाँ पर क्रमागत योग कितना हो दिया गया? 24। तो हम प्यारे बच्चों 24 लिख लेंगे और बटे कितना कर देंगे? कितनी संख्याओं का योग है? 3 है, तो हम 3 का भाग दे देंगे। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इसमें भाग दिया तो कितना आया? 8 आया। ये जब भी हमारा ऐसे निकालेंगे तो ये बीच वाली संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आता है? बीच वाली संख्या। अब हमें पता है कि अगर हम ये बीच वाली संख्या आ गई, इस प्रश्न में यही पूछवा रहा है तो यही आंसर हो गया। लेकिन अगर हम ये कहता कि इससे छोटी विषम संख्या कौन सी है, इससे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो इससे छोटी सम संख्या हमें पता है सम संख्याओं में अंतर कितना होता है। इससे पहले 8 से हमें पता है कि अगर हम 8 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। सम संख्या निकालने के लिए अगर 8 के बाद वाली संख्या हमें निकालनी है तो 8 में कितना जोड़ देंगे? 10। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो पहली पूछता तो ये हो जाता, बीच वाली पूछ रहा तो ये हो गई, और तीसरी संख्या वो पूछता तो 10 हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हम प्रश्न लगाएंगे अगला।
ये है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताओ। प्यारे बच्चों, इस तरीके का प्रश्न बताने के लिए, निकालने के लिए हमने क्या बताया, बीज की संख्या निकाल लेते हैं। बीज की संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया, जितना भी योग दिया जाता है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों, 80 है। कितना है, 80 है बटे, और जो संख्याएं हैं उनका भाग दे दिया जाता है। कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, तो 5 का इसमें भाग दे दिया। प्यारे बच्चों, जब 5 का भाग 80 में दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। जब हमने 5 एकम 5 जब इसमें भाग दिया तो 5 एकम 5 3 बचे, 5 छक्का 30, 16 आ गया। तो ये हमारी जो 16 निकल के आएगी, कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीज की सम संख्या निकल के आ गई। कौन सी निकल के आ गई, बीज की सम संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह के आ रहा है कि 5 है। कितनी है, 5 है। तो जब ये बीच की ये हो गई तो प्यारे बच्चों 2 इधर नीचे होंगी, 2 संख्याएं आपकी ऊपर होंगी। तो हमें लगातार सम संख्याएं निकालने के लिए क्या पता है, उसमें 2 2 जोड़ते चले जाओ। अगर बाद की पूछे और पहले की पूछे तो 2 2 घटाते चले जाओ। 16 है तो 16 के बाद कितना आएगा, 2 जोड़ दिया, 20 आएगा। और 20 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, 16 में से अगर हमें पहले निकालनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और इससे अगर पहले संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा 12। अब ये हमारी पांचों संख्याएं आ गई। ये कौन सी है, पहली संख्या है सम, ये है दूसरी सम संख्या है, ये तीसरी सम संख्या है, ये चौथी सम संख्या है, ये पांचवी सम संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें पूछ क्या रहा, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 12 आ गई। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों कितना हो गया, 12 हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है। हमें सबसे पहले क्या निकाल लें, बीच वाली संख्या निकाल लें, आसानी हो जाती है। बीच वाली जब प्यारे बच्चों जब सम संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पांचों संख्याओं का योगफल कितना हुआ 250, उसको लिख लेंगे और इसमें कितने का भाग दे देंगे, जितनी भी संख्याएं, कितनी संख्याएं 5 हैं तो 5 का भाग दे देंगे। तो ये प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगी, बीच वाली, बीच की सम संख्या। ये क्या निकल के आएगा, बीच की सम संख्या, बीच की सम संख्या। तो इसमें 5 का जब भाग देंगे तो 5 का जब इसमें भाग दे दोगे प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, 5 25 बिंदी, तो ये आ गया 50। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 50 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, बीच वाली सम संख्या। कैसी निकल के आई, बीच वाली सम संख्या। है कितनी, 5 है। तो हमें चाहिए कौन सी, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो हमें पता है 5 संख्याएं, तो 2 प्यारे बच्चों ऊपर होंगी और 2 नीचे होंगी, तभी तो 5 होंगी। 1 2 3 4 5, 5 सम संख्या हो जाएगी। तो हमें चाहिए कौन सी, सबसे बड़ी वाली सम संख्या चाहिए, यानी कि इस पे जो आएगा वो होगा हमारी, क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 50 से अगली सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 50 में 2 जोड़ देंगे 52 हो जाएगा। अब उससे अगली संख्या निकालनी है, 52 में 2 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी जो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो गया, 54। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न, अभी तक हमारे प्रश्न जो चल रहे थे वो सम संख्याओं पर आधारित चल रहे थे। अब जो हमारा प्रश्न चलेगा वो चलेगा विषम संख्याओं पर आधारित। तो ये प्रश्न पढ़िए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है, ठीक बीच की विषम संख्या बताओ। तो सम संख्या के लिए भी वही था और विषम संख्या के लिए भी वही होगा, क्रमागत संख्याओं के लिए भी वही होगा, तीनों के लिए यही होगा। सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या की बीच की संख्या निकालने के लिए। तो इस प्रकार हमें पता है इनका योग कितना है प्यारे बच्चों, 51 है। तो हमें बीच की विषम संख्या पहले निकाल लो, विषम संख्या, बीच की विषम संख्या जब प्यारे बच्चों निकालेंगे तो जितना भी योग दे रहा है उसे हम ऊपर लिख लेंगे 51, इसमें भाग दे देंगे कितने का, जितनी संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है 3, तो 3 का प्यारे बच्चों इसमें भाग दे दिया। तो हमारा जो क्या निकल के आएगा, वो बीच की विषम संख्या निकल आएगी। तो 3 का भाग दिया, तो 3 का जब 5 में दोगे तो एक बार जाएगा, बचे कितने 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये कितना आ गया, 17 आ गया। ये क्या निकल के आया, बीच की संख्या। हमें पूछ क्या रहा है, ठीक बीच की विषम संख्या बताओ। तो यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न के अनुसार। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 17 हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। तो हमें क्या पता है, बीच की विषम संख्या हमें निकालनी है। क्या निकाल लो पहले, बीच की विषम संख्या। क्या निकाल लो, बीच की विषम संख्या। तो बीच की विषम संख्या निकालेंगे। बीच की विषम संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, बीच की विषम संख्या। तो बीच की विषम संख्या हमें निकालने के लिए हमें पता है जितना भी योगफल दिया जाए उसे लिख लो 145 और बटे कितना कर दो, जितनी भी संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी हैं प्यारे बच्चों, 5। तो हम क्या कर दें, इसमें 5 का भाग लगा दें। तो 5 एकम 5, 5 का जब इसमें भाग दोगे तो 5 दूनी 10, बचा 4, 45 हो गया। 5 ने 45। प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, 29 आ गया। हमें ये पता है कि ये जो 29 निकल के आया, क्या निकल के आया, ठीक बीच वाली विषम संख्या निकल के आई। हमें पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या। मेरे प्यारे बच्चों हैं कितनी संख्याएं, 5 हैं। तो हमें पता है 2 नीचे होंगी संख्याएं और 2 ऊपर होंगी। तो हमें छोटी चाहिए, तो छोटी का मतलब इससे कम होगी। तो इससे 29 से छोटी जो विषम संख्या आएगी वो कैसे आएगी, 2 घटा के आएगी, क्योंकि हम ये पहले ही सब विषम संख्याओं में समझा चुके हैं। तो इसमें हम 2 घटाएंगे, 29 में से 2 घटाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। जब इससे छोटी संख्या निकालेंगे विषम संख्या, तो जब हम इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा इस प्रश्न का आंसर है, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी आ गई, 25। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 दे रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या हम निकाल लेंगे। ठीक बीच वाली विषम संख्या, बीच की विषम संख्या तो कैसे आएगी, जितना भी योग दिया गया है वो लिख लो, 55 बटे कर लो। अब कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। प्यारे बच्चों 5 का भाग लगा दो। जब 5 का भाग लगाओगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना आ गया, 11 आ गया। ये क्या आ गया, 11 आ गया। ये क्या चीज़ है, विषम संख्या। कौन सी है, बीच वाली संख्या है। हमें चाहिए कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो हमें पता है इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी, इससे पहले भी संख्याएं होगी 2, तभी तो हमारी 5 होंगी। 1 2 3 4 5। तो हमें बड़ी वाली पूछ रहा है, तो हमें इधर चलना है। 11 में जब 2 जोड़ेंगे, 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं के बीच का अंतर होता है 2। क्रमागत विषम संख्याओं के बीच के अंतर 2 होता है। तो 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ा प्यारे बच्चों 13 आ गया। 13 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारी बड़ी, सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी इस प्रश्न के लिए। मेरे प्यारे बच्चों ये पैटर्न है। जो अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या निकालो। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा अलग है उससे। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि अब ये चीज़ हम समझाते हैं आपको अलग क्यों है। आपको लग तो ऐसा ही रहा होगा, वहाँ पर क्या था, ये विषम संख्याएं थी, यहाँ पर क्या आ गया, 4 सम संख्या हो गई। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इसमें बीच की संख्या आती है, लेकिन अप्रोक्सिमेटली जो बीच की संख्या होती है वो अलग हो जाती है। अब हम ये कहें कि हमें इसकी ठीक बीच वाली संख्या निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, 4 योग कितना आया, 72 आया। मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें जब कुल संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, तो 4 का भाग लगा देंगे। जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना, 3 बचा 32 हो गया। 4 7 28, 4 8 32। मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गया। लेकिन ये जो बीच वाली संख्या निकल के आनी चाहिए थी, कैसे निकल के आनी चाहिए थी, विषम निकल के आनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है, बड़ी विषम संख्या। ये बीच की बड़ी विषम संख्या नहीं निकल के आई है। इसमें हमें पता है कि जो अगली विषम संख्या होगी वो कैसी होगी, विषम संख्या। ये तो सम संख्या हो गई, लेकिन जो इसके आगे वाली विषम संख्या कैसे निकल के आएगी, इसमें 1 जोड़ के आएगी। कितनी आएगी, 19। मेरे प्यारे बच्चों और इससे पहले की जो विषम संख्या वो निकल के आएगी कितनी, 17। तो हम इसको 18, तो हमारा ये अनुमान निकल के आता है कि हमें विषम संख्या निकालनी कैसे। अभी तक हम क्या करते थे, हमें डायरेक्ट पता लग जाता था, वो विषम संख्या निकल आती थी। लेकिन इसमें कैसी संख्या निकल के आएगी, सम निकल के आई है। तो हम कह देंगे कि जो हमारी अगली विषम संख्या होगी वो कैसी निकल के आएगी, 1 जुड़ के निकल के आएगी। और इससे आगे वाली कैसे निकल के आएगी, 1 जुड़ के निकल के आएगी। तो हमें 2 विषम संख्याएं पता लग गई, 1 17 हो गई। अब 1 यहाँ पर भी विषम संख्या होगी, 1 यहाँ पर भी, तभी तो हमारी 4 होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, अब चौथी। इसको नहीं काउंट करेंगे
क्यों नहीं काउंट करेंगे? ये हमारी विषम संख्या नहीं निकल के आएगी, सम संख्या निकल के आई है और हमें होनी चाहिए कैसी? विषम संख्या निकल के आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब ये 19 हो गई, 19 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? तो 19 है तो 19 में 2 जोड़ दो, 19 20 21। प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। इस प्रश्न का यही आंसर है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरीके से है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी विषम संख्या बतानी है। तो हमें अप्रोक्सीमेटली ये पता लग जाता है कि जो बीच वाली संख्या है उसे हम निकालने का तरीका क्या है। जितना भी योग दिया गया, योग कितना है? 180, उसमें भाग कितने का दे दें? 6 का दे दें, क्योंकि जितनी भी संख्या है। तो प्यारे बच्चों जब इसमें भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 3 18, 0 30, तो जो आया वो क्या है? 30। लेकिन 30 निकल के क्या आया? सम संख्या है, लेकिन हमें निकालनी कैसे है? विषम संख्या है। तो हमारी प्यारे बच्चों हमें पता है जो इससे पहले, इससे अगली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? विषम 31 हो जाएगी, एक जुड़ के आएगा, क्योंकि 30 जो है वो सम संख्या है, लेकिन इसके बाद वाली कौन सी आएगी? 31 ही तो आएगी। अब इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे, अगर आप 2 जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी, जो हमारे प्रश्न के अनुसार गलत हो। तो ये आ गई 31 संख्या। अब हमें है कितनी? 6 है। तो प्यारे बच्चों 1 2 हमारी कितनी हो? 1 2 3 4 5 ये हो गई। अब हमें चाहिए क्या है? मेरे प्यारे बच्चों हमारा जब हमने बीच की अनुमान वाली संख्या निकाली वो कितनी आई? 30। हम इसको नहीं मानेंगे, हमें पता है इसके बाद कितनी आएगी। इसके बाद जो 30 है वो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 31 आ जाएगा। इससे छोटी जो विषम संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 29 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 29 आ जाएगी। तो हमारी जो 2 संख्याएं हैं, 2 कैसी विषम संख्याएं जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? ये वाली निकल के आई। अब हमें पता है कितनी संख्याएं हमारी? 6 हैं। तो 1 और 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 1 इधर हो जाएगी 4, फिर 1 इधर हो जाएगी 5, फिर 1 इधर हो जाएगी 6। ये संख्या हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों ये है 29 और ये है 31 हमारी विषम संख्या। तो हमारी अगली वाली जो विषम संख्या वो आएगी, कितनी आ जाएगी? 31 में कितना जोड़ दो? 2 जोड़ दो। 31 में तब जो 2 जोड़ोगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 33। अब 33 में 2 जोड़ दोगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 35। अब इससे हमें छोटी वाली निकाल लो, तो 29 से छोटी कितना हो जाएगा? 2 घटा देंगे। तो 29 में 2 घटाया तो कितना आया? 27। 27 में 2 घटाया कितना आया? 25। मेरे प्यारे बच्चों पहली विषम संख्या आ गई ये वाली, दूसरी ये वाली आ गई, और तीसरी हमारी विषम संख्या ये हो गई, और चौथी विषम संख्या ये हो गई, पांचवी विषम संख्या ये हो गई, और छठी विषम संख्या ये हो गई। ये हमारी 6 संख्याएं आ गई। अब इसमें पूछ क्या रहा है? चौथी विषम संख्या। तो चौथी वाली कौन सी है? ये वाली प्यारे बच्चों, ये वाली संख्या है। इस प्रश्न का आंसर कितना है? 31। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों अब जो प्रश्न लगेगा वो अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग प्यारे बच्चों 36 है। तीसरी सम संख्या निकालनी है। कौन सी निकालनी है? तीसरी सम संख्या। हमें इस तरीके से एक आइडिया निकल के आ जाता है, जब हम योग में भाग दे देते हैं जितनी भी संख्या है तो वो हमारी लगभग बीच की संख्या निकल आती है। तो इसमें कैसा है? योग कितना है? 36 है। मेरे प्यारे बच्चों योग हो गया 36। कितना हो गया? 36। जब हमारा योग 36 हो गया और बटे कितना कर देंगे? 4, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं? 4। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 32, 4 × 36। जो हमारी एक अप्रोक्सीमेटली देखेंगे जो बीच की संख्या है वो कितनी निकल आई? हमारी 9 निकल आई। कितनी निकल आई? 9। लेकिन ये जो 9 है वो कैसा आया? वो विषम आया, लेकिन यहाँ पर कह के आ रहा सम संख्या है। तो इससे जो अगली वाली सम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 9 में 1 जोड़ देंगे 10। मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 ही जोड़ेंगे, क्योंकि 9 के बाद सम संख्या कितनी होगी? 10। अगर हम इसमें 2 जोड़ दिएंगे तो वो विषम संख्या निकल के आएगी। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सम संख्या होनी चाहिए, तो 9 के बाद अगली सम संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। एक प्यारे बच्चों पहले होगी, तो 9 से पहले एक सम संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब ये हमारी जो 2 संख्याएं हैं सम, 8 और 10, ये हमारी सम संख्या निकल के आएंगी। अब हम इसको नहीं मानेंगे, तो इसको नहीं मानेंगे। अगली संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या इधर हो जाएगी। तो 10 से बाद वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 जोड़ देंगे। 10 से बाद 2 संख्या, इस 2 अंक जोड़ेंगे या 2 संख्या जोड़ेंगे। 10 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 12। और 8 में 2 घटा देंगे तो कितना आ गया? 6।
प्यारे बच्चों अब पूछ क्या रहा है, तीसरी सम संख्या। तो हमारी ये वाली पहली सम संख्या हो गई, ये वाली दूसरी सम संख्या हो गई, ये वाली तीसरी सम संख्या हो गई, ये वाली चौथी सम संख्या हो गई। मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है तीसरी सम संख्या क्या है, तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरी, पहली दूसरी तीसरी ये वाली संख्या हो गई। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो।